प्रियंका, एनडीटीवी ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप। सवाई माधोपुर के रणथंभौर टाइगर रिजर्व सहित प्रदेश के कई टाइगर रिजर्व में तैनात वन कर्मियों की सुरक्षा महज एक लाठी के भरोसे है। रिजर्व में रहने वाले हिंसक जीवों का सामना करने के लिए इन फ्रंट लाइन वर्कर्स के पास कोई दूसरा साधन तक नहीं है जिससे वो किसी भी खतरे से खुद को महफूज रख सके। कुछ दिनों पहले ही रणथंभौर टाइगर रिजर्व में तैनात रेंजर देवेंद्र चौधरी की टाइगर के हमले की वजह से मौत हो गई थी। पिछले 1 महीने में इस एरिया में 2 मौतें हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी इस तरह की लापरवाही अब सामने आ रही है। इस मामले को लेकर कब कोई ठोस कदम उठाया जाएगा ये भी किसी को नहीं पता। आखिर कब तक लाठी के भरोसे वनकर्मी अपनी सुरक्षा करते रहेंगे, ये बड़ा सवाल है। रणथंभौर टाइगर रिजर्व से हमारी खास रिपोर्ट देखिए। पिछले कुछ दिनों में टाइगर के हमले में 2 इंसानों की मौत वन विभाग पर बड़े सवाल खड़े कर रही है। और अभी भी त्रिनेत्र गणेश मंदिर मार्ग और इसके आसपास के क्षेत्र में 17 से 18 बाघ बाघिन और शावकों का मूवमेंट बना हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ फिर से कोई भी घटना हो सकती है। संभावित घटनाओं की रोकथाम को लेकर वन विभाग और राज्य सरकार को ठोस कदम उठाने की जरूरत है। जंगल में फ्रंटलाइन वर्कर की श्रेणी में तैनात रहकर बाघों सहित दूसरे वन्य जीवों की सुरक्षा करने वाले खुद सुरक्षा उपकरणों के अभाव में महज एक लाठी के भरोसे हैं। टाइगर रिजर्व में तैनात वनकर्मी जंगल में गश्त के दौरान बाघ बाघिन सहित दूसरे हिंसक वन्य जीवों से सामना होने पर सिर्फ एक लाठी के भरोसे ही अपनी सुरक्षा करते हैं। उनके पास दूसरा कोई भी उपकरण नहीं होता जिससे वो वन्य जीवों का सामना कर सकें और अपनी जान बचा सकें। सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर नेशनल पार्क में पिछले दिनों टाइगर के हमले में रेंजर देवेंद्र चौधरी की मौत हो गई थी। रेंजर देवेंद्र चौधरी के पास गुढ़ा नाका के साथ ही जोगी महल वन चौकी का चार्ज था, जिसके चलते रेंजर एक वनकर्मी को साथ लेकर उसकी बाइक से ही गुढ़ा नाका से जंगल के रास्ते जोगी महल चौकी आए थे। इस दौरान किसी भी तरह के खतरे से अनजान रेंजर देवेंद्र चौधरी जोगी महल चौकी से करीब 100 मीटर पहले ही बाइक से नीचे उतर गए और रास्ते में चल रहे निर्माण कार्य को देखते हुए चौकी की तरफ पैदल ही चल दिए। तभी अचानक आदमखोर हो चुकी रणथंभौर की बाघिन कनकटी ने रेंजर पर हमला कर दिया और रेंजर को मौत के घाट उतार दिया। बड़ी बात यह है कि रेंजर के पास कोई भी सुरक्षा उपकरण नहीं थे जिससे वो बाघिन के हमले से अपनी जान बचा पाते। बाघिन के हमले में रेंजर की मौत की घटना ने रणथंभौर सहित प्रदेश के दूसरे सभी टाइगर रिजर्व में तैनात वनकर्मियों और अधिकारियों के होश उड़ा दिए। घटना के बाद रणथंभौर वन प्रशासन सख्ते में है। साथ ही बाघ बाघिन की ट्रैकिंग और मॉनिटरिंग करने वाले वनकर्मियों में भी दहशत है। खास बात यह है कि जहां इस आधुनिक युग में इंसानी जान की सुरक्षा को लेकर एक से बढ़कर एक सुरक्षा उपकरण मौजूद हैं, वहीं टाइगर रिजर्व में वनकर्मियों की सुरक्षा महज एक लाठी के भरोसे है। वनकर्मियों के पास ना तो हेलमेट होता है और ना ही सुरक्षा के कोई और उपकरण। डंडा है, डंडा के साथ चलते हैं। राज्य सरकार को 2 बार लिख के दे रखा है यूनियन के मार्फत में। आज तो कोई सुनवाई नहीं हुई है, कोई हथियार की नहीं हुई है। एक वो फॉरेस्ट गार्ड का वेतनमान में और हमारे उसमें पुलिस का एक कांस्टेबल में बहुत अंतर आ रहा है। वो कोई भी तो सुविधा नहीं करी गवर्नमेंट। कौन सी सुविधा करती गवर्नमेंट ने आज तक हमारी? मरे तीसरा टेक है जानवर का पहले एक फॉरेस्टर मिला, सिंह मिला, फिर रामपाल गार्ड मिला, तीसरा टेक रेंजर मिला है जी। अब जैसे आप लोग ये वन विभाग या वन के जंगल के अंदर ट्रैकिंग में जाते हो तो किसके माध्यम, मतलब पैदल जाना पड़ता है? सारे होता है जी, स्थिति के अनुसार जाना पड़ता है, पैदल भी जाना पड़ता है, परिस्थिति के साथ सब कुछ करना पड़ता है। मतलब आपके पास बचाव का एक ही संसाधन है ना, गाड़ी एक नाके पे एक गाड़ी दे रखी है। इसके नाके के दिन 5 चौकी है जी, फॉरेस्ट गार्ड है, 2-3 स्टाफ है, उनके पास क्या डंडा ही तो है। डंडे के सहारे आप पूरा जीवन यापन कर रहा है। फॉरेस्ट का दो, फील्ड स्टाफ दो। रणथंभौर के राजबाग नाके पर तैनात फॉरेस्टर महेंद्र सिंह ने बताया कि इसे लेकर कई बार वन विभाग के उच्च अधिकारियों और राज्य सरकार को अवगत कराया जा चुका है, लेकिन आज तक वनकर्मियों की सुरक्षा को लेकर न तो वन विभाग ने और न ही सरकार ने कोई ध्यान दिया। रणथंभौर में ही अब तक 3 वनकर्मियों की टाइगर के हमले में मौत हो चुकी है। रणथंभौर सहित प्रदेश के अन्य टाइगर रिजर्व में बाघों सहित हिंसक वन्य जीवों की ट्रैकिंग करने वाले वन विभाग के फील्ड स्टाफ के पास आज भी सुरक्षा को लेकर कोई उपकरण नहीं है। यही वजह है कि विगत दिनों रणथंभौर में एक टाइगर के हमले में
रेंजर देवेंद्र चौधरी की मौत हो गई। अगर देवेंद्र चौधरी के पास सुरक्षा के कोई उपकरण होते तो संभवतया उनकी जान बच सकती थी। वन कर्मियों की सुरक्षा के सवाल को लेकर रणथंभौर के फील्ड डायरेक्टर अनूप केआर का तर्क है कि रणथंभौर में तैनात वनकर्मी बाघ बाघिन सहित दूसरे हिंसक वन्यजीवों को अच्छे से पहचानते हैं और उनके व्यवहार को अच्छी तरह समझते हैं, जिसकी वजह से वनकर्मी हिंसक वन्यजीवों से पर्याप्त दूरी बनाकर रखते हैं। उनका कहना है कि वन विभाग में वनकर्मियों के पास बंदूक और दूसरे सुरक्षा उपकरण तो नहीं है और वनकर्मी अपने हिसाब से लाठी और अपनी सोच के मुताबिक वन्यजीवों से अपनी सुरक्षा कर लेते हैं। फील्ड डायरेक्टर की ये सोच किस हद तक सही है या गलत है, ये तो सोचने वाली बात है। हमारे वन सुरक्षा कर्मी जानवरों को उनको पहचानते हैं, उनका बिहेवियर के बारे में जानते हैं और सुरक्षित दूरी रखते हैं। इस तरह मूवमेंट करते हैं। हर सुरक्षा कर्मी के पास बंदूक या इस तरह का उपाय नहीं है, लेकिन आपको भी पता होगा कई सालों में घटना इस तरह का बहुत कम हुए हैं। वो भी किसी जानवर की विशेष बिहेवियर की वजह से हो सकता है या हमारी लोगों की कोई लापरवाही की तरह से पहले कभी हुआ है ऐसा, लेकिन ज़्यादातर हमारा स्टाफ सुरक्षित रूप से काम करना जानते हैं। प्रदेश के सबसे बड़े रणथंभौर टाइगर रिजर्व में हर साल लाखों देसी विदेशी सैलानी घूमने आते हैं, जिससे वन विभाग और सरकार को करोड़ों का राजस्व मिलता है। इसके बावजूद यहाँ के वनकर्मियों की सुरक्षा महज एक लाठी के भरोसे की जा रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये उठता है कि वनकर्मियों की सुरक्षा को लेकर वन विभाग और सरकार कब ध्यान देंगे और वनकर्मियों को सुरक्षा उपकरण मुहैया होंगे, ये तो देखने वाली बात होगी। या फिर सुरक्षा उपकरणों के अभाव में फिर किसी वनकर्मी को रेंजर देवेंद्र चौधरी की तरह ही अपनी जान गंवानी पड़ेगी, ये बड़ा सवाल है। वनकर्मी बिना सुरक्षा उपकरणों के लगातार जंगल में बाघों सहित अन्य हिंसक वन्य जीवों की महज लाठी के दम पर ट्रैकिंग करते हैं और कई बार उनका सामना हिंसक वन्य जीवों से हो जाता है और महज लाठी के भरोसे ही जो वनकर्मी हैं वो जंगल में अपनी और वन्य जीवों की लगातार सुरक्षा कर रहे हैं। कई बार शिकायत करने और लिखित में देने के बावजूद ना तो सरकार द्वारा और ना ही वन विभाग द्वारा जो वनकर्मी हैं जो लगातार जंगल में बाघों की ट्रैकिंग करते हैं उनको कोई सुरक्षा उपकरण मुहैया नहीं करवाए जा रहे हैं। आखिर सरकार और वन विभाग की यह कुंभकर्ण नींद कब टूटेगी, ये देखने वाली बात होगी।